प्राइमरी विद्यालय में हूं मैं एक, और तस्वीरें ये बच्चों की हैं। इनसे ज्यादा जो ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा भयावह तस्वीरें ये देखिएगा आप। ये जो छत है यहाँ, ये किस तरह से है और ये टपक रही है नीचे। प्राइमरी विद्यालय बाड़ब में हूं, जिला रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि ब्लॉक का ये विद्यालय, और हालत बहुत खराब। पन्नियां ढकी हुई हैं, ये बच्चे मासूम से किस तरह से ये पढ़ रहे होंगे। ये देखिए ना आप, इसके आप बैलेंस देखिएगा। ये यहां से झुकी हुई है, वहां से झुकी हुई है, पीछे वो पानी टपक रहा है यहाँ, ये लिटरली पानी टपक रहा है। ये देखो आप, मेरे हाथ में पानी टपक रहा है, यहां से पानी टपक रहा है, और ये बच्चे बैठे हुए हैं। यहां से बाहर इसमें दीवार से छेद दिख रहा है पार। ये बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? सानिध्या। कितने साल का सानिध्या? 8। 8 साल के हो। और आप? 1 में पढ़ दो क्या? 9 है? आर्यन, सानिध्य। ये बिटिया क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका कितने साल की है? 8 साल की। ये 7-8 साल के बच्चे हैं यहाँ, और देखिएगा किस तरह के, किस हालत में पढ़ रहे हैं। ये पंखों की हालत देखिएगा आप, जर्जर हो रहा है। मुझे तो डर लग रहा है अगर किसी चीज को छू दिया कहीं ये गिर ना पड़े मेरे सर पे। ये बच्चे कैसे रह रहे हैं यहाँ? शिक्षा विभाग को इस यहां से लिख लिख के परेशान हो गए हैं, चाहे वो विद्यालय प्रभारी प्रिंसिपल हो या फिर ग्रामीण हो, लगातार। और ये केवल एक कमरे का हालत नहीं है, आप देखिएगा वहां सामने सीधे गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। और ये विद्यालय प्रांगण में हुए अभी, और लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये लाइव है जो हम देख रहे हैं फुटेज। ऐसे में पढ़ेंगे बच्चे, ऐसे में होंगी पढ़ाई? क्या किसी नेता का बच्चा यहां पढ़ रहा है? और इसीलिए शायद आप लोग चाहते हैं कि ये स्कूल सब तमाम बंद हो जाए, क्योंकि आप इनको ना तो सुविधाएं दे पा रहे। ये गरीब के बच्चे हैं साहब, इनका भी मन करता है पढ़ने का। बेटा एक कविता सुनाना। क्या नाम है आपका? गीतिका। गीतिका, कविता सुनो। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए। रुको, कितना उम्र की है गीतिका? साल। कहाँ, कितना साल है तू? 6 साल की गीतिका। आपके बच्चे भी इतने फर्राटे से नहीं बोलेंगे अगर माइक उनके मुंह पे लग गया। ये तुरंत से पोएम इसने बोला है, और वो इसलिए क्योंकि कॉन्फिडेंस है उसमें। ये हमारे पहाड़ की बच्ची है। आप इन बच्चों का भविष्य छीन रहे हैं इनसे। तमाम स्कूलों के ये हालात है। प्राइमरी में आज आए हैं तो प्राइमरी में भी वही हाल दिख रहे हैं। ये किस तरह से यहां हो रहा है, चलिए बाहर थोड़ा हम देखेंगे। और भी बच्चे हैं यहाँ, ये तमाम बच्चे, ये देखिएगा इंग्लिश में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। ये AABB। क्या नाम है आपका? अनुज। चलो थोड़ा आगे जाइएगा। ये अभी बाहर बात चल रही है, अरे ये पोलिंग बूथ भी है। अरे नेताओं, तुम्हारे लिए पोलिंग देने यहीं आएंगे लोग, कम से कम अपने पोलिंग बूथ को तो ठीक कर दो। बच्चों का तो भविष्य तुमने चौपट कर रखा है। कम से कम पोलिंग बूथ के नाम पे तो इस स्कूल का कुछ कर दिया। छत देखो आप, ये प्रधानाचार्य कक्ष में आपको दिखाता हूं, ऑफिस भी लिखा हुआ है इसमें। इसकी हालत देखो, ये देखिएगा आप, पंखा ये यहां झड़ रहा है। ये यहां प्रधानाचार्य बैठेंगी, यहां से पानी निकल रहा है, जड़ें निकली हुई हैं। यहाँ जो आसपास के पेड़ हैं उनकी जड़ें यहां निकली हुई हैं। ये तस्वीरें स्कूल की हैं, ये आपकी हकीकत है। मंत्री जी धन सिंह रावत जी, ये आपके विद्यालय हैं, आपके यही विद्यालय हैं ये जिनकी आप बात करते हैं क्लस्टर स्कूलिंग की। और मैं आप और स्कूल के और कमरों की हालत दिखाता हूं मैं। और कमरे भी क्या होने, 2 कमरे हैं इसमें, ग्रामीण आज सब यहाँ है। ये छत देखिएगा आप, ये सारी ये पानी आ रहा है, ये नीचे से पानी चल रहा है यहाँ। और सोचिएगा कैसे यहां बच्चे पढ़ रहे होंगे। ये देखिएगा, ये बच्चे हैं, थोड़ा सा बड़ा सा कमरा दिख रहा है, पर छत देखो आप इसकी। यहां भी पंखे वही उतरने के लिए तैयार हो रखे। ये देखिए, ये क्लैंप तक नहीं संभाल पा रहे। और सबसे बड़ी बात है, इन पूरे छतों में कहीं बीम नहीं है। गजब की बात है, ना तो लेफ्ट राइट कॉर्नर कहीं भी नहीं। कौन से ठेकेदारी में ये बनाया गया, किस ठेकेदार ने ये बनाया होगा, उसको तमाम ये मतलब, और उस टाइम पर जब ये बनाया गया, क्या इस पर गुणवत्ता की परख नहीं की गई? आप समझिएगा, इतना लंबा ये है, क्या हमारे घर में इतना लंबा छत बिना बीम के डल सकता है? आप कौन सी क्लास में बेटा? 4th में। क्या नाम है? महक। कोई कविता आती है? नहीं आती। क्या आता है? पोएम, वो पहाड़े आते हैं? अच्छा, 4 वो पहाड़ सुनो बोल। 4 कम 4 4 में 8 4 12 4 16 4 1 20 4 24 4 27 4 32 4 29 4 40। तुरंत बोल दिया उसने। ये वो बच्चे हैं जो गांव के हैं बच्चे, इनको हक है पढ़ने का। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। हम बहुत सारी बातें करते हैं,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को कैसे बचाएंगे इन छतों से? साहब यहां आपके बच्चे नहीं पढ़ते, ये बोर्ड देखिए आधा टूटा हुआ है, आधा ये पता नहीं कैसे वो मैम ने भी चल रहा है। बस ये हकीकत है हमारे आज पहाड़ों की। ये बच्चों, ये इनका हमारा भविष्य है। ये दीवारों के हाल देखिएगा आप, यहां दीवारें टूट रही हैं, ये हमारे हाल हैं। किसी तरह से ये खिड़की का कुछ भी बचावा नहीं है, कुछ भी इसमें बचावा नहीं है। यहां से पानी आता है, यहां से तमाम चीजें होती हैं, हम सब लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सोनिका। वाह सोनिका, सोनिका पोएम सुनाएगी? सुनाओ। वो देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में गेंद है, एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली सीटी गॉड भी ब्लेस है। यू बेटा। इन बच्चों के सामने मैं खुद नतमस्तक हूं। इनके अंदर वो काबिलियत है, इनके अंदर वो चाह है, वो जुनून है पढ़ने का, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे कुछ करना है, बनना है, शायद इसीलिए थे। और यकीन मानिएगा देहरादून के किसी विद्यालय में मैं अगर किसी बच्चे को ऐसे पूछ लूं ना, मैं 100% श्योर हूं वो इतनी जल्दी जवाब नहीं दे पाएंगे। हमारे बच्चों का भविष्य इस तरह से गटर में डाला जा रहा है, गदर में डाला जा रहा है। क्यों इनकी जान की परवाह नहीं ली जा रही है? यहां पे प्रधानाचार्य महोदय हैं जो मैडम है, उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ है, पर ये यकीन बहुत दुस्वप्न है किसी भी चीज के लिए। मैम है यहाँ पे गांव से महिलाएं भी आई हैं आज, इनके बच्चे पढ़ते। पहले आपसे ही शुरू कर दे, डर नहीं लगता यहाँ स्कूल भेजने में? बहुत ज्यादा। नमस्ते, मैं पिंकी ने ग्राम बाड़ब से हूँ और यहाँ पे मैं भोजन माता भी हूँ। और बहुत समस्या है यहाँ पे। हमारे वो किचन भी बहुत ज्यादा वो टपकता है और ऊंचे से बालू भी गिरता है, तो हम खाना कैसे बचाएं? तो हमें ऐसे नई बिल्डिंग दीजिए और हमारे बच्चों का भविष्य देखिए। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब बारिश में यहाँ सब बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो कहाँ से पढ़ना है उन्होंने? कभी ये बिल्डिंग गिर सकती है, बच्चों के लिए खतरा है। हमें बिल्डिंग मैं आ रहा हूँ, आपका आंगन वो भी देखेंगे। मैम प्रणाम। कैसे चल रहा है मैम? ये आपको गुस्सा नहीं आता या विभाग की यात्रा लेटर नहीं लिखते या किस तरह? क्यों नहीं लिखा? मेरे से पहले टीचर थे गैरोली जी, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी है। मैंने भी जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताया है कि मेरी स्कूल की हालत ये जर्जर है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो मैं विभाग को, हम डाइस भी भरते हैं, डाइस में भी कुछ ऐसे होते हैं जो स्कूल से संबंधित होते हैं, उनमें बताया जाता है। तो मैं हर बार बोलती रहती हूँ। यहाँ पे हमारे प्रधान जी हैं। मैम वो डायरी हम देख सकते हैं जिसमें आप डाइस करके भेजते हैं? ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन होती है। और ये ऑनलाइन काम दे रखा है सभी शिक्षकों को। बड़ा बोलते हैं कि शिक्षकों के बाद ये इन्होंने इसकी भी डायरी बनानी है कि कितना चावल है, कितनी दाल है, कितना नमक है, कितना मसाला है, इसकी भी डायरी बनानी है। कितने बच्चे आज प्रेजेंट है, नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ ये पढ़ाएंगी भी। आप अकेले हैं यहाँ? हाँ, मैं अकेली हूँ। अच्छा, टीचर भी अकेले हैं? तो बहुत बढ़िया है, टीचर भी अकेली हैं। दोनों क्लासेस को भी देखना है, 1 से लेकर 5 तक बच्चों को, है ना, इनको भी देखना है। खाना भी देखेंगी, खाना कितने गुणवत्ता से बन रहा है वो भी देखेंगे, और ये भी झेलते रहेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ अपने विभाग से भी और अपने जनप्रतिनिधि, अपने मंत्री से, अपने शिक्षा मंत्री से ये कहना चाहूंगी कि अगर कल के दिन कुछ नुकसान होगा तो उसका भरपाई कौन करेगा? अरे ये आएंगे हेलीकॉप्टर। ये सामने किरणजनी गांव है जहां हम गए थे, बिल्कुल ठीक सामने है, जहां पे भी हमने यही बात बोली थी। बाद में हेलीकॉप्टर से चक्कर मारने से नहीं होगा। आज जो धरातल पर हो रहा है ना, उसको रोकने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम आज आए तो ये आज ही हालात ऐसे होंगे। हालात कब से ऐसे? मैम 4 साल आप हो गए? मेरे को भी 4-5 साल हो गए। इससे पहले से ऐसी है, पहले से ऐसी है ये। तो यहाँ तो विधायक भी तो होते होंगे, विधायक हैं, सांसद होते होंगे, तमाम चीजें होते होंगे, प्रतिनिधि इतने सारे हैं। ये बाड़व जो गांव में हम आए हैं, यहाँ की सड़क आप यकीन मानिएगा, इसमें तो PMJSY के जो मंत्री है ना, गणेश जोशी जी, आप यहाँ अपनी बड़ी वाली गाड़ी लेके आ जाना, मैं मान जाऊंगा अगर आप यहाँ ऊपर तक पहुंच गए। ये हालत है। और ये आपके एक्शन जेई सब ये किस तरह से मिले हुए हैं, क्या कौन सी गुणवत्ता का ये यहाँ पे चीजें कर रहे हैं, उनका आप संज्ञान लीजिएगा। ये लाइव एक्सक्लूसिव फुटेज इसलिए है ताकि जो है वो सामने है। ये सड़क भी आपको दिखाएंगे किस तरह की सड़क है। पर ये एक भी मैडम है आप। जी मैम, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जहाँ बच्चे हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ बच्चे नहीं है वहाँ बिल्डिंग दे रखी है सरकार ने। ये कहाँ का न्याय है? नहीं, पर मुझे ये जरूर लगता है, मैंने इनको आते ही ये बोला, मैम ये खाली कर दो और पंचायत भवन में बढ़ाना शुरू कर दो। इनका कहना है पंचायत भवन भी चूरा है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कहीं पे जगह नहीं है। किस भवन में ले जाऊं? कितने बच्चे हैं टोटल आप? यहाँ पे मेरे स्कूल में 27-28 बच्चे हैं और आंगनबाड़ी के हमारे 14-15 बच्चे हैं। कुल मिला के 40 बच्चे हैं। हाँ, 40-41 बच्चे। ये सही में 40-45 बच्चे कहीं पर हैं नहीं आजकल। 2-2, 4-4, 7-7, 8-8 है यहाँ पर बच्चे हैं। तो अव्यवस्था बहुत है। यकीनन बहुत दुख हुआ है मुझे।
साहब भी हैं यहाँ पे, आइए सर ना, इधर आइए जरा, फौजी से लग रहे हैं मुझे, रिटायर्ड फौज से ही हैं आप सब। ये देखिएगा इन्होंने, और बाड़ब एक ऐसा गांव जहां बहुत सारे फौजी हैं, लगातार हैं सब, आपके यहाँ बहुत फौजी हैं। इधर से आएंगे सर, आप थोड़ा क्लियर आएगा, यहाँ से अंधेरा, आप हाँ आप सर, ये गांव का आपने हमेशा सेना में दिया, देश के लिए सेवा की, आज अपने गांव की सेवा और इस तरह से देख रहे हैं आप विद्यालय। महोदय साहब प्रणाम, मैं पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह नेगी। महोदय साहब, मैं आज तो आप हमारे मीडिया भाई बंधु यहाँ पर आ रखे हैं, उनका मैं अपने दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम प्राइमरी स्कूल बाड़ब मल्ला में हैं, तो स्कूल की हालत को देख करके बिल्कुल जर्जर हालत में स्कूल है। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि कभी भी दिन हो रात हो दुर्घटना हो सकती है। इसका जवाबदार कौन रहेगा? प्रशासन रहेगा या अन्य कोई? तो मैं अनबन हूँ, आपन इतिहासाल सेवा करी, क्या आपके जो गांव के और फौजी हैं बाहर जो देश की सेवा कर रहे हैं ये लोग, और इनके जो बच्चे हैं घर पर, क्योंकि फौजी तो अकेला जाएगा ना सियाचिन बॉर्डर या किसी भी बॉर्डर पे, उनके बच्चे जो गांव में पढ़ रहे हैं, इनकी सुरक्षा के लिए क्या है जिम्मेदारी? या फिर वही मैं बात करता हूं कि हेलीकॉप्टर ही आएंगे यहाँ, है साहब? ये देखिएगा कितने बुजुर्ग लोग आ रहे हैं। प्रणाम साहब। जी साहब। महोदय साहब, मैं थोड़ा शिक्षा मंत्री जी का ध्यान अपनी ब्लॉक अगस्तबनी की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं तो ये देख रहा हूँ, ये समाचारों में न्यूज में सुनता हूँ कि हमारे शिक्षा मंत्री जो रावत जी हैं, वो ब्लॉक के साथ में डिस्ट्रिक्ट रूप पे आते हैं, दुगलापन करते हैं। क्योंकि हमारी स्कूल की हालत तुमने आपने ये देख लिया है। दूसरी बात, रोड की हालत हमारी जर्जर है। तीसरी बात, मैं स्वयं देहरादून गाड़ी बुक करके गया था, इंटर कॉलेज की उच्चीकरण की बात मैंने वहां पर की थी। उस समय अरविंद पांडे जी थे, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इंटर कॉलेज तुरंत 15 दिन के अंदर जीवो पहुंच गया। पर आज तक महोदय साहब रावत जी ने हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की। तो महोदय साहब से मैं ये निवेदन करता हूं कि कृपया ये आप दुगलापन छोड़ दें, नहीं तो हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे। और जनता अब जागरूक हो गया, सतर्क हो गया। एक बात है, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली क्या है ना, नेताओं के बच्चे यहाँ नहीं है। आज ही सुबह एक खबर हमने पढ़ी थी कि जो सतपाल महाराज जी के पुत्र हैं, उनको अब टिहरी पर्यटन झील में कुछ करने का मौका दिया जाएगा। उनके पास बेचारे करने के लिए कुछ था नहीं, जो उनको ये पर्यटन, क्योंकि हमारे जो युवा हैं इनको तमाम रोजगार है इनके पास, बड़े बड़े नेताओं के बच्चों के पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। भाई साहब लोग भी हैं, आप गांव से ही हैं? गांव से ही। सर ये क्या कर रहे हो आप लोग, मतलब थोड़ा सा कहीं गए नहीं क्या इसको लेके? बस अब बोले क्या, आप ये भी नहीं पता चला बजट आ रहा, बजट वापस कौन कर रहा है? ये तो कम से कम मीटिंग में होना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट बजट दे रही है, स्कूल को दे रही है, गाँव को दे रही है, तो इनको मीटिंग बिठानी चाहिए। नहीं, वो हमने बात की, 1 लाख रुपए आए, 1 लाख रुपए में क्या कुछ हो जाएगा साहब? सर वो तो आप 1 लाख से तो कुछ भी नहीं होगा। 1 लाख से तो कुछ आपके विधायक भी रहे होंगे यहाँ, आपके तो 5-6 किलोमीटर पे मनोज रावत यहाँ विधायक थे, क्या हुआ उनका? उनसे नहीं बात करी कभी? बात क्या करनी थी उनसे? हर बात होती है। क्या बात होती है? मैं यहाँ पे पांडव देवताओं की तपस्थली में पूरी लोक अपना टीम का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जब स्कूल की जो हाल है साहब, बिल्कुल खत्म स्कूल। देखो इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग, इतनी लंबी चौड़ी, बीच में एक बीम नहीं, जहाँ पे 3-3 बीम होने चाहिए थे साहब। देखो पूरी टपक रही है। परसों मैं तो, मेरे यहाँ पे बच्चे नहीं है, मैं तो कम आता जाता हूँ क्योंकि स्कूल में आना थोड़ा। परसों संतोषी देवी उन्होंने मेरे को वीडियो भेजी सर, कि बोला ये देखिए स्कूल की हालत देखो। फिर मैंने आपको फोन किया, तो इस देखो सरकार बोलता है कि विकास की दूरी है, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीनों चीज में हमारे गाँव नील है। सड़क के हाल देखो आपने, देखे स्कूलों के हाल देखो। स्कूल में टीचर नहीं है, एक टीचर के भरोसे चल रहा है स्कूल। यहाँ से इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए बच्चे 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। किन्याणी में वो हाल, और जंगली जानवरों का खतरा, भूस्खलन का खतरा, और मतलब बच्चे इतना परेशान हो गए। बच्चे और पूरा पिछली बार यहाँ पे वो सुमित चौधरी बोल जो थी, उनके साथ अमरा देवी जी भी आए थे यहाँ। पता उस समय मैं देहरादून में था, मेरे संज्ञान मणि बाद में अपनी घरवाली की ये इलाज। उस टाइम क्या हुआ? अब मैं सर ना, अब ये है, अगर यहाँ पे अगर इस बदहाली नहीं सुधरी गई, बच्चों देखना मरेंगे बच्चे। तब आएंगे राजनीति करने, कांग्रेस वाले आएंगे कि बीजेपी वालों बच्चे मार दिए, बीजेपी वालों की कांग्रेस वालों बच्चे मार दिए। ऐसी राजनीति को से उठकर कम से कम हमारे ये स्कूल का नहीं, पर मुझे लगता है सब ग्रामीणों को भी कोई स्थान एक दे देना चाहिए बच्चों, जब तक ये स्कूल का नहीं होता। यकीन मानिएगा, ये यहाँ पर वैसे भी भूस्खलन और ये तमाम चीजें हम लगातार देख रहे हैं, आप रिस्क मत लीजिए। ये तमाम ग्रामीणों के साथ हमारा जो मानना है
जी वैसे तो हमारे यहाँ देवी मंदिर के सामने 2 कमरे हैं। हाँ। अगर हो सकता पर कब तक माने ऐसे रहेंगे बच्चे? नहीं, इसका फिर शिक्षा विभाग संज्ञान लेगा, कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। पर ऐसे आप खतरे में बच्चों की जिंदगी। पूर्व में कई बार इसकी कार्रवाई हो चुकी है सर। इसके छत में जाओ, क्या है छत में पूरा पानी भरा होगा, पूरा हरा पड़ा हुआ। तो जैसे भी थोड़ा प्रधान जी से बात करें, प्रधान क्या क्या कार्रवाई? प्रधान जी से भी बात करते। प्रधान जी आप हैं? बहुत मुश्किल है था प्रधानपति हूँ सर। प्रधानपति भी हैं आजकल, तो प्रधानपति ज्यादा चलन में है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। यहाँ पे विगत काफी सालों से इस विद्यालय की स्थिति ऐसी है। तो जब मनोज रावत जी यहाँ पे विधायक थे, उस टाइम पे उनसे बात हुई थी, उन्होंने यहाँ पे कुछ पैसा सैंक्शन करके दिया था। क्या हुआ फिर वो? तो क्या हुआ था कि वो वहाँ से वर्क ऑर्डर लेके हमारे क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि 2 लाख का वर्क ऑर्डर लेके आए थे। तो उसमें शायद ऐसा था कि 1 लाख सर्व शिक्षा से मिलना था, और शायद पहली किस्त के रूप में 1 लाख रुपए मैडम को मिल गई थी। तो उस टाइम विधायक वाला पैसा कभी नहीं आया? हाँ, वो शायद विधायक निधि से रहा होगा पैसा। 1 लाख पहले ये डिसाइड कर लो आप कौन सा पैसा कब आया था। खैर वो बात अलग है, पर हुआ क्या काम नहीं हुआ सर। तब मैडम जी से बात हुई, मैडम जी ने बोला कि इतने में वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में पिछली बार यहाँ पे जिलाध्यक्ष जी भी आए थे, उनके साथ वो मीडिया के भाई बंद भी थे, तो वो भी रिपोर्ट लेके गए थे। उसके आगे कुछ नहीं हो पाया यहाँ पे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम विद्यालय बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर विद्यालय की स्थिति मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझने वाली बात है। जो ये चीजें कर रहे हैं या बोल रहे हैं, यूं सब उधर पता थी क्या वोणु क्या नहीं वोणु ना। पर खड़े बिम्बी नहीं है, पढ़े तो हम खड़े बिम्बी नहीं है। नहीं, ये बनाया किसने था, कब का होगा ये? 1993-94 के लगभग की बिल्डिंग है सर। ये बाथरूम बने हुए हैं यहाँ? बाथरूम तो है सर। बाथरूम बाद में आए? हाँ, ये बाद में कंडीशन खराब है, पूरे बंद है वो। पूरे बंद है। बाथरूम की कंडीशन यहाँ से है। अब क्या ही मैं आपको दिखाऊं बाथरूम, पर मुझे लग रहा है जब स्कूल की बिल्डिंग के हाल यहाँ भी मुझे लग रहा है ये आज हम आ रहे थे तो ये कंडाली वंडाली भी इसीलिए काटी है, आज ही काटी होगी। करनाली भी कि वो आ रहे हैं, वो साफ करेंगे। क्यों वो वहाँ आज तक बच्चे भी टॉयलेट नहीं जा रहे हैं, वहाँ पूरा बंद। ये बड़ी बात है। चलिए मैं जरा आपको वो दिखाता हूँ, जो जहाँ इनका खाना बनता है, जहाँ बच्चों का खाना बनता है, ये वो बिल्डिंग के सामने एक वो है। और समझिएगा ये क्या व्यवस्थाएं हैं गांव में, ये बड़ा प्रश्न है। अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो सभी नेता भी आएंगे। आप ऐसी नहीं हो? अच्छा दीदी यो भी टपकणु यहाँ सब। अच्छा सब पढ़ू का नमस्कार। ये सब ये पूरा गिलो ही देखा ये पूरा गीला। और कहीं देखिएगा हाथ पे चूना निकल रहा है मेरे, ये खाने में भी गिरता है। ऊपर से भी वैसे हो रखा है सारा। ऐसा लग रहा है शायद अगर थोड़ा और धक्का दूं तो टूट जाएगा। ये व्यवस्थाओं के बीच में हैं बच्चे, ये व्यवस्थाओं के बीच में। और ठीक सामने है उधर कहीं वो देखिएगा, मैं आपको दिखाऊं, वहां वो किरजानी गांव है जहां हम पहले गए थे। वहां की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। आज हम यहाँ पर हैं तो ग्रामीण सब आए हुए हैं, माताएं यहाँ पर आई हुई हैं। लेकिन वाकई क्या ये भविष्य होगा, किस तरह से होगा? मैम अब क्या है आगे? क्या अभी तक कोई आश्वासन आपको आया है कि भैया कुछ करेंगे इसके लिए? अभी तो कुछ नहीं आया है, पर मैं यही कहूंगी कि हमें जल्द से जल्द नया भवन मिल जाए, जिससे बच्चों का भविष्य। नहीं, पर आप साथ साथ ये भी रखिए कि कहीं व्यवस्था में कहीं और शिफ्ट किया जाए। मैम व्यवस्था में मैं बोल नहीं सकती, यहाँ पे व्यवस्था कहाँ पे? वो पंचायत भवन में भी चुईरा है, वो ज्यादा जर्जर है। और हाँ, लोगों के अपने अपने घर हैं जहाँ एक वो बोल रहे थे वो मंदिर के पास में मंदिर अभी तो बन रहा है, वो अभी बन रहा है। चलिए यहाँ की आपको सड़क भी दिखाएंगे साहब। यहाँ की सड़क भी बहुत महान है। आप डेली अप डाउन करते हैं? हाँ जी, मैं डेली आते हो आप? मैं स्कूटी से आती हूँ। स्कूटी के लिए तो हालत और खराब है। बहुत मेरे तो बुरे हाल हो जाते हैं, हाथ भी दर्द हो जाते हैं। पर ये है टाइम टू टाइम आना है, टाइम टू टाइम जाना है, बच्चों की वजह से, जिससे बच्चे गिर ना जाएं कहीं। ये तो मेरी जिम्मेदारी है, अकेले हूँ, अकेले में मुझे सुबह जल्दी आना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है ना। मैं बच्चों का यही भविष्य चाह रही हूँ कि बच्चे अच्छे बने। ये कल के हमारे भविष्य हैं, कल के नागरिक है ना। बिल्कुल। एक मैम जो अपनी तरफ से प्रयासरत तो हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाएं रहेंगी विद्यालय की, ये बड़ा प्रश्न है। चलिए सड़क पर जुड़े चलेंगे।